हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 22 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको पढ़ने में आसानी हो और रिवीजन करने में भी आसानी हो। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को हर वर्ष राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है। इसी दिन हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को यहां पर पुलिस स्मारक मैदान में पुलिस स्मृति दिवस परेड में शामिल होंगे और इस अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कौन? गृह मंत्री, सॉरी गृह मंत्री अभी राजनाथ सिंह नहीं है, अभी है हमारे गृह मंत्री अमित शाह। कौन है? अमित शाह। और अब बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, राजनाथ सिंह नहीं आएगा, अमित शाह आएगा। क्या आएगा? अमित शाह। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इस दिन को 10 पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद किया जाता है जिन्होंने 1959 में चीन से लगने वाली भारतीय सीमा की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। वर्ष 1959 के शरद काल तक 2500 मील लंबी भारत तिब्बत सीमा की निगरानी और सुरक्षा करने का दायित्व भारतीय पुलिस के कर्मियों पर ही था और इसी में 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए सभी गरीब देशों को $25 मिलियन देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि कोविड-19 से निपटने के लिए सबसे गरीब देशों को $25 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। तो बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक का सिद्धांत है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। क्या है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में। कब? जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका प्रेजेंट टाइम पर मुख्यालय है, कहाँ पर है मुख्यालय? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। और इसके सदस्य देश है, यह 2 संस्थाओं से मिलकर बना हुआ है, एक है IBRD और एक है IDA। तो IBRD में 189 देश इसके सदस्य देश हैं और IDA में 173 देश इसके सदस्य देश हैं। आगे देख लेते हैं इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन है। डेविड माल्पस इसके प्रेसिडेंट हैं और CEO है प्रेजेंट टाइम पर अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय की शुरुआत की है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। यह मुंबई से प्रारंभ किया है। कहाँ से? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी 1 मई 1960 को और यहाँ पर कुल जिले हैं 36। यहाँ पर राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है और इसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी पर्यटन परियोजनाओं को प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 पर्यटन परियोजनाओं को प्रारंभ करने की घोषणा की है। किसने? केरल ने पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए। अभी कोविड-19 के बाद में लॉकडाउन लगाया गया था और उसके बाद से अभी पर्यटन पर लोग बिल्कुल भी घूमना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अभी यह फिर से इन्होंने 22 पर्यटन परियोजनाओं को प्रारंभ करने की घोषणा की है ताकि लोग आए और घूमें। और जैसे ही हम घर के बाहर जा रहे हैं हमें प्रॉपर तरीके से मास्क लगाना चाहिए और मास्क के साथ में हमें हाथ धोते रहना चाहिए दिन में और सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी 6 फीट की दूरी का पालन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और यदि वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रेलवे परिसर में, यहाँ पर सॉरी गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति रेलवे परिसर में थूकता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जिसे भोजताल भी कहा जाता है। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और बीजेपी पार्टी देश की पहली पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और संकल्प योजना और संबल योजना बिजली बिल से संबंधित, और त्रिकुट योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना और संकल्प योजना जैसी सारी योजनाएं, यह जितनी भी मैंने अभी बताई है सभी योजनाएं मध्य प्रदेश में ही प्रारंभ की गई हैं। और एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है, यानी कि यदि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं मध्य प्रदेश में तो उसमें से 48 यानी 48 बच्चों की डेथ या मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में काती बिहू त्यौहार मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। असम में जब खरीफ की फसल निकलती है या कंप्लीट होती है, खरीफ की फसल जब कंप्लीट होती है तो यहाँ के किसान यह बिहू नामक त्यौहार मनाते हैं। कब? लगभग अक्टूबर माह के मध्य में। कौन सा? बिहू नामक त्यौहार असम में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं असम का गठन किया गया है 26 जनवरी 1960 को। और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी और यहाँ मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ पर विधानमंडल है एक सदनीय और विधानसभा की सीट है 126 सीटें। कितनी है? 126 सीटें। और असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के साथ मालाबार सैन्य अभ्यास में कौन सा देश हिस्सा ले रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी कि भारत के साथ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों देश इस मालाबार सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। और यह मालाबार सैन्य अभ्यास नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि नौसेना का अभ्यास है। बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन और यहाँ पर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। और जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पर प्रेसिडेंट है, कौन है? जापान के प्रेसिडेंट हैं शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। और यहाँ पर प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन प्रारंभ की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से देश की पहली अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो ट्रेन प्रारंभ की जाएगी। तो अब पश्चिम बंगाल से की जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो 1911 से पहले भारत की राजधानी भी हुआ करता था। क्या? कोलकाता। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। बात कर लेते हैं यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी है AITC यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है जिसमें 295 यानी कि 295 सीट है विधानसभा की सीटें। और यहाँ पर उच्च न्यायालय है। कहाँ पर? कोलकाता उच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी ज़रूर करवाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से आयुष्मान सरकार ने सहकार योजना प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ की लागत के साथ में
आयुष्मान सहकार योजना प्रारंभ की है। यह ग्रामीण लोगों के लिए, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है, वैसे ही यह भी आयुष्मान सहकार योजना, यह ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए यह योजना प्रारंभ की है। आयुष्मान सहकार योजना के तहत गाँव में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत शीर्ष स्वायत्त विकास वित्त संस्थान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCD) ने सहकारी समिति द्वारा देश में स्वास्थ्य सेवा को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया। यानी कि गांव के क्षेत्र में लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें जागरूक किया जाएगा कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, टाइम पर अपनी जांच कराए, या फिर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो उसका प्रॉपर तरीके से इलाज हो। इसीलिए यह योजना प्रारंभ की है। और कितने करोड़ रुपए के साथ? तो 10,000 करोड़ रुपए के साथ यह प्रारंभ की है। अब देख लेते इसमें, तो यह हमारे किस मंत्री, किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से यह घोषणा की गई है अभी। और हमारे प्रेजेंट टाइम पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला ने यह बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है? 10,000 करोड़ रुपए के साथ में यह योजना प्रारंभ की जाएगी, ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिणी चीन सागर में 6 साल बाद तेल और गैस की खोज करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में 6 साल बाद में तेल और गैस की खोज करने की घोषणा की है। तो बात कर लेते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ पर मुद्रा चलती है पीसो। क्या है यहाँ की मुद्रा? पीसो है। और फिलीपींस में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है यहाँ पर रोड्रिगो डुतेर्ते। कौन है? रोड्रिगो डुतेर्ते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो IIT गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी जरूर करवाइए। और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कीजिए। और यदि सेशन अच्छा लगे, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।